हम अब x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो मौजूद हों। तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो फाइंड करते हैं। तो चलिए वापस a मैट्रिक की जानब। हमारे पास जो a मैट्रिक है वो 2 -2 -5 और -2 है। तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम? इसका मक्ता फाइंड कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इसके अक्रॉस एक बार पुट करनी पड़ेगी और बार के बाद हम डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज 2 और -2 हैं, फिर माइनस का साइन और -5 जो अदर एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, माइनस का 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस। याद रखिएगा अगर मल्टीप्लाई होने वाली जो रकमें होती हैं अगर वो उनकी तादाद जो है वो ऑड नंबर हूँ, तादाद हूँ, तो ऑलवेज़ आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अगर मल्टीप्लाई होने वाले जो हैं वो रकमें माइनस में हूँ और इवन हूँ तो फिर उसका आंसर प्लस में आता है। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है। तो अब हमने डेट ऑफ ए फाइंड कर लिया जो कि -14, 10 4 14 माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन जो है वो माइनस का होगा और ये माइनस का साइन जो है वो हमने लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन एडजॉइंट की है, हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप जानते हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। हमारे पास जो मैट्रिक ए होगा हमने उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी है, आपस में इंटरचेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल होंगे उनके हमने साइन जो है वो चेंज करने हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो गया, 5 माइनस का था तो वो भी प्लस का हो गया। अब हमारे पास जो है दोनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड हो गई हैं। अब हम बड़ी इजीली जो है वो यहाँ से, इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है तो हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास x क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो वैल्यूज पुट करते हैं एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की। अब एडजॉइंट हमारे पास क्या है, -2 2 5 और 2 डिवाइड हो रहा है -14 के साथ, और b जो है वो हमारे पास 4 और -10 है। तो पहले हम एडजॉइंट a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आसान है कि फर्स्ट रो को कॉलम के साथ -2 को मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस का साइन आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त, और 2 जो है इसको हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट है 5 है तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, और सब डिवाइड हो रहे हैं -14 के साथ। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -8, 10 को 2 से करें तो 20 साइन माइनस का। अब 5 को 4 से करें तो 20। अब -10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी प्लस है साइन माइनस का होगा लेकिन ये 20 हो जाएगा, और ये सारे डिवाइड होंगे -14 के साथ। और x जो है हमें पता है कि ये मैट्रिक एक्स वाई की एंट्रीज के इक्वल है यहाँ पे। और अब हम -8 को -20 में अगर माइनस करते हैं, दोनों माइनस के हैं प्लस होंगे, -28 20 में से 20 तो 0 आएगा, और ये दोनों डिवाइड होंगे -14 के साथ। अब -28 को हम डिवाइड कर सकते हैं -14 के साथ, और 0 को भी डिवाइड करेंगे -14 के साथ। माइनस और माइनस कट गए, प्लस हो गया। 14 को 2 टाइम जो है वो 28 आता है, ये 0 रहेगा। एक्स वाई हमारे पास जो है वो फाइंड हो गया है। अब यहाँ पे आया 2 और नीचे 0, और देखिए ये इक्वल मैट्रिक हैं, बराबर हैं, मसावी कालब हैं, तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल होती है, यानी हमारे पास x जो है वो 2 के इक्वल आएगा और हमारे पास जो y है वो 0 के इक्वल आएगा। और यही दो चीज़ें जो हैं वो
हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे पहले हम सॉल्व लिखेंगे और दोबारा इस लीनियर इक्वेशंस को हम दोबारा लिखेंगे। और जब आप पेपर में ये क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन को मार्कर के साथ लिख लीजिए, सॉल्व को भी, और उसके बाद जो है वो आप अपना पेन जो है वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्शन हम यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स की। तो हमने इसके मैट्रिक बनाने हैं। हम इसको मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको मैट्रिक फॉर्म में तब लिखते हैं जब हम इसके सारे कोएफिशिएंट जो हैं वो उनको विद साइन लिख लें जी। तो यहाँ पे x और नीचे y, क्योंकि पहले वाला ऊपर होता है दूसरे वाला, और ये इक्वल है 4 और 8 के जी। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट नहीं है, और जिसके साथ कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 लिखा होता है। तो अब इसको तो हम ये कहते हैं, इसको b, और ये है रे पहले को a, x y वाले को कैपिटल X और इक्वल के बाद b। हम फाइंड करना चाह रहे हैं x को, a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में इसकी तफसील बताई थी कि ये कैसे होता है। अब हमारे पास a इन्वर्स तो है ही नहीं, तो a इन्वर्स हम अगर हमारे पास नहीं है तो भाई हम फाइंड करेंगे कैसे, इसका फार्मूला दर्ज करके। फार्मूला क्या है, ऑलवेज a एडजॉइंट ऑफ a ओवर डेट ऑफ a, और ये b का भी। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक ए लिखते हैं, जो हमारे पास एंट्रीज हैं 3 - 4 1 2, उनको लिखते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 बार लिखना पड़ेगी। ये अलामत है, ये साइंस हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम नॉन डायगोनल एंट्रीज को लिखेंगे। और 3 × 2 है तो -6 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 × 2 तो 1 × 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -6 में 4 प्लस करें तो -2 आता है। दोनों साइन चेंज हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, होगा माइनस, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाला होगा। तो उसके बाद हम अब इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं हम उनको इंटरचेंज करेंगे, आपस में बदल डालेंगे। 2 बढ़ चला जाएगा और -3, 2 की जगह पे हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। और जो अदर एंट्रीज हैं, अब देखिए ये तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं यानी वितरी अरकान हैं, उसके अलावा जो बचा है हम उसको साइन जो है वो चेंज करेंगे। -4 जो है ये +4 आ जाएगा और जो 1 है ये -1 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो एडजॉइंट आ गया है, किसका, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। मैं इसको